माई हीरो एकेडमिया विजिलेंटीज एपिसोड नंबर 8। एपिसोड के शुरुआत में हम कोइची को देखते हैं। वो एक बाइक का पीछा कर रहा था। दरअसल ये जो बाइकर है वो एक चोर है। पॉप स्टेप कोइची को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोइची उसकी एक बात नहीं सुनता और तभी वो कोइची को एक लात मार देता है, जिससे कोइची का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बड़े से ट्रक के नीचे आ जाता है। और तभी एक हीरो आकर उसकी जान बचा लेता है और फिर उस बाइकर को एक ही पंच में गिरा देता है। वो आकर कोइची से कहता है, शाबाश बच्चे, तुम्हें तो बहुत दम है, पर ऐसे खतरनाक काम प्रो को ही हैंडल करने देना चाहिए। कोइची कहता है, मेरी जान बचाने का शुक्रिया, वैसे आपका नाम क्या है? इस पर वो कहता है, क्या सच में तुम मेरा नाम नहीं जानते? ये तो बहुत बुरी बात है, मैं अमेरिका का टॉप रैंक हीरो हूँ, कैप्टन सेलिब्रिटी। और फिर वो कोइची के हुडी पर ऑटोग्राफ दे देता है। कोइची कहता है, क्या तुम जानते नहीं कि ये ऑलमाइट की हुडी है और तुमने मेरी हुडी खराब कर दी? कैप्टन सेलिब्रिटी कहता है, तो तुम ऑलमाइट के फैन हो, मुझसे अगर पूछो तो उसमें जरा भी स्टाइल नहीं है, और हाँ, अगली बार थोड़ा संभल कर रहना। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। आगे कैप्टन सेलिब्रिटी के बारे में टीवी पर दिखाया जाता है, जो कि है अमेरिका का टॉप रैंक हीरो। उसकी कोर्क है फ्लाइट और वो बहुत तेजी से उड़ सकता है और वो पिछले 10 सालों से अमेरिका के टॉप 10 हीरोज में रह चुका है और उसने ये अनाउंस कर दिया है कि वो टोक्यो में ही काम करेगा। पॉप स्टेप कहती है, ये तो वही है ना जिसने कोइची को बचाया था। दरअसल उसके पास सुपरमैन जैसे ही पावर्स है और उसने एक बड़ी सी शिप को अपने हाथों से उठा रखा है। नकल डस्टर कहता है, उसने अच्छे के साथ साथ गलत भी काम किए हैं। वो लोग उन्हें कैप्टन क्रिस्टोफर सेलिब्रिटी बुलाते हैं। उसके ऊपर कई मुकदमे और घोटालों का आरोप है। जरूर वो जापान में काम के लिए आया है, क्योंकि अब वो उसके देश में काम नहीं कर सकता। कोइची कहता है, मुझे तो उसे देखकर ही लगा कि वो एकदम घटिया इंसान होगा। दरअसल वो उस ऑटोग्राफ को मिटाने की कोशिश कर रहा था और उसे बुरा भला कह रहा था। आगे थोड़ी देर बाद हम सिटी में बड़े से एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो दिखने में एकदम गॉडजिला की तरह लग रहा था। इसे देखकर क्वीन हाचिस्का कहती है, ये तो जाइगेंटिफिकेशन कोर्क है, दिखने में तो काफी पावरफुल लग रही है, लेकिन जितने तुम बड़े हो उतने ही जल्दी हीरोज भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे, तो ऐसी पावर मेरे लिए यूजलेस है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम पॉस्टेप को देखते हैं। वो सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी और वो मॉन्स्टर बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तबाह कर रहा था। कोइची भी कई सारे लोगों को बचा रहा था। तब एक लड़की कहती है, प्लीज उसे बचा लो, मासाही को अभी भी अंदर है। और तभी कैप्टन सेलिब्रिटी वहाँ पर आ जाता है। कोइची कहता है, मुझे लगता है कि वो लड़का मुसीबत में है, चलो जाकर उसे बचाते हैं। वो कहता है, थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी गड़बड़ क्या है? अभी तक तो यहाँ पर प्रेस भी नहीं पहुँची और मेरे लोग अभी भी तैयार हो रहे हैं और पुलिस ने भी अब तक रिक्वेस्ट नहीं की, तो माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कोइची कहता है, भाड़ में जाओ, मैं ये अकेले कर लूंगा। और तभी सीसी की टीम उसे कांटेक्ट करती है। वो कहते हैं, नरुहाटा पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट आई है और हाँ, प्रेस भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो तुम लोगों को बचाने का काम शुरू कर सकते हो। और फिर तब सीसी लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो तेजी से एक लड़की को बचा लेता है। दूसरी तरफ उसके नाम का एक गाना चल रहा था। वो जाकर गॉडजिला से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ कोइची मासाहिको को बचाने के लिए वहाँ पहुँच चुका था और तब हम देखते हैं कि मासाहिको एक कुत्ते का नाम है। दूसरी तरफ कैप्टन मॉन्स्टर को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो जगह पर ही ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ कोइची कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था और तब उसके ऊपर मॉन्स्टर की धूम आकर उसके ऊपर गिरने ही वाली थी। तब कैप्टन आकर उसे बचा लेता है और फिर वो कोइची के पीठ पर ऑटोग्राफ देता है और फिर वो बढ़िया बढ़िया पोज मारकर मीडिया को फोटोज देता है। आगे पॉप स्टेप कहती है, मैंने सुना है कि कैप्टन ने हजारों लोगों की मदद की और उनकी जान बचाई। कोइची कहता है, उन हजारों में से मैं भी एक था जो एक कुत्ते को भी नहीं बचा पाया। और तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और अपने कुत्ते को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो कूलर को शुक्रिया भी कहती है। तब कैप्टन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, दरअसल कुत्तों की जान बचाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन तुमने उसकी जान बचाई तो उसका क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। वैसे क्या तुम एक काम कर सकते हो, तुम वो अजीब हुडी पहनना बंद कर सकते हो। अगर वो हुडी टीवी पर आ गई तो मेरी इमेज कम हो जाएगी। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। कोइची कहता है, मैं इस हरामी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। थोड़ी देर बाद हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं। उस मॉन्स्टर के हमले की वजह से बिल्डिंग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसके अंदर कई सारे लोग फंसे हुए थे और वो बिल्डिंग धीरे धीरे गिर रही थी। और तब कोइची उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर चले जाता है और तब हम दो लोगों को देखते हैं जिनके पैरों में चोट लगी हुई थी और कोइची अकेले उन दोनों को बाहर नहीं ले जा सकता। और तब कैप्टन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अरे तुम यहाँ पर भी हो, लगता है हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और फिर वो कोइची को मोटे इंसान की मदद करने के लिए कहता है और खुद एक लड़की को गोद में उठा लेता है। कोइची कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये मोटा थोड़ा भारी है, तो तुम्हें
तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। कैप्टन कहता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इससे मेरी इमेज खराब हो जाती है, और हाँ, मैं लड़कों से थोड़ा दूरी रहता हूँ। और तभी एक पत्थर कोइची के ऊपर गिरने लगता है। कैप्टन आकर उस पत्थर को रोक लेता है और फिर वो उसी पोज में फोटोज खींचने लगता है। आगे कैप्टन कहता है मुझे लगता है कि इस बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए, और ये सब देखकर लोगों को भी मजा आएगा। और तब कुछ लड़कियां सीसी को चेयर अप करने के लिए आती है और कैप्टन तेजी से उस बिल्डिंग को गिरा देता है। इसे देखकर पॉप स्टेप कहती है अरे उसके पास तो चेयर लीडर भी है, क्या अमेरिका के हीरोज ऐसे ही होते हैं? और इस डांस को देखकर मुझे मेरे शो के लिए आइडिया आया है। कोइची कहता है पर इतना ज्यादा नौटंकी करना जरूरी था, मुझे तो इसे देखकर ही गुस्सा आ रहा है। आगे हम देखते हैं माकाटो को, और वो भी सीसी के लिए डांस कर रही थी। कोइची कहता है ये माकाटो उस हरामी को इतना चेयर क्यों कर रही है? पॉप स्टेप कहती है और देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं, मिनी स्कर्ट भी कोई पहनता है क्या? और उसने भी मिनी स्कर्ट पहना हुआ था। माकाटो उन दोनों को देख लेती है और उनका इंटरव्यू लेने के लिए दौड़ती है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी कैप्टन वहाँ पर आ जाता है और माकाटो पर लाइन मारने लगता है। वो कहता है तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी एजेंसी में ऐसे ही काम करो, और ये सब करने के लिए हमें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना होगा। माकाटो कहती है ये तो बहुत अच्छी खबर है, तो चलो लंच साथ में करते हैं। कैप्टन अपना हाथ माकाटो के कंधे पर रखता है और कहता है मैं ऐसे ही एक रेस्टोरेंट को जानता हूँ जिसका व्यू बहुत अच्छा है। ये सब देखकर कोइची की बहुत ज्यादा जलने लगती है। वो कहता है उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, साले को छोड़ूंगा नहीं। तब नकल डस्टर वहाँ पर आ जाता है और कहता है वो पहले के ही तरह अपनी चालें चल रहा है। कैप्टन को ट्रैश ट्रॉफी सेलिब्रिटी, जिसे द सोरिंग स्टैलियन के नाम से भी जाना जाता है, उसके लगभग सभी मुकदमे लड़कियों के बारे में है। उसकी पत्नी जो उससे अलग रह रही है, उसकी एक मांग है जिससे उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, पर इससे भी उससे सबक नहीं मिला। अब जबकि उसकी पत्नी यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो पहले की ही तरह हरकतें करने लगा। अब कुछ दिनों बाद हम माकाटो को देखते हैं। कोइची और पॉप स्टेप उनका पीछा कर रहे थे। कोइची कहता है मैं ऐसे ही उस बेचारी लड़की को उसका चारा बनने नहीं दूंगा। कैप्टन उन दोनों को देख लेता है और कहता है तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो, और मेरी एजेंसी के लड़की को ऐसे घूर क्यों रहे हो? माकाटो कहती है कोइची तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इससे मिलो, यह है कोइची, ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। कैप्टन कहता है तो तुम एक कॉलेज में पढ़ते हो? दरअसल माकाटो मेरे साथ डेट पर जा रही है, और फिर वो लड़की को उड़ा ले जाता है। ये सब देखकर कोइची को बहुत गुस्सा आता है। आगे माकाटो कैप्टन से कहती है अरे देखो बैंक में तो चोरी हो रही है। कैप्टन कहता है होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। तब माकाटो को किसी का फोन आता है। दरअसल वो कॉल था पेमला का, जो थी कैप्टन सेलिब्रिटी की पत्नी, और इसका नाम सुनते ही कैप्टन सेलिब्रिटी के पसीने छूट जाते हैं। माकाटो कहती है दरअसल हम कुछ हफ्ते से ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, और वो तो बस मेरी एडवाइस लेना चाहती है, और उसने कहा है कि अगर तुम अभी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हो तो तुमने अपना सबक सीखा नहीं, और मैं इस चीज को एविडेंस की तरह कोर्ट में दिखाऊंगी। वैसे वो जानना चाहती है आसमान में घुमाने का मतलब क्या है। तब कैप्टन कहता है शायद मुझे उस चोरी को रोकने जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम बैंक का सीन देखते हैं। एक चोर सभी लोगों को बांधकर पैसे लूट रहा था, और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। कोइची कहता है मैं ऑलमाइट की हुडी घर पर ही बुलाया। पॉप स्टेप कहती है देखते नहीं, पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और तभी कैप्टन वहाँ पर आ जाता है, और फिर वो बैंक में जाकर चोर को अच्छा सबक सिखाता है। कैप्टन को वहाँ पर देखकर लड़कियाँ उसकी तरफ भागती है, लेकिन कैप्टन उन्हें मना कर देता है, और फिर वो चले जाता है। वापस आकर वो कोइची से कहता है अच्छा हुआ कि तुम यहीं हो, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? और फिर वो उसे उड़ाकर ले जाता है, उसके साथ अच्छी फोटोज लेता है, और अपने पत्नी को भेजकर कहता है क्या तुमने वो फोटोज देखे? मैं तो बस अपने फैन के साथ फोटो खिंचा रहा था। कोइची कहता है उसने तो मुझे जबरदस्ती बुला लिया। आगे हम न्यूज में देखते हैं कैप्टन सेलिब्रिटी, जिसे हम प्लेबॉय भी कहते हैं, वो अचानक जापान में आकर बदल गया। दरअसल वो ट्रेडिशनल डांस कर रहा था। ये सब देखकर नकल डस्टर कहता है बाहर के सेलिब्रिटी यहाँ पर आकर ऐसे अजीब अजीब हरकतें किया करते हैं। अब कुछ दिनों बाद कोइची को उसके डैड का कॉल आता है कि उसकी मॉम उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ रही है, और वो कुछ दिनों के लिए कोइची के साथ ही रहेगी। और ये सब बातें सुनकर कोइची बहुत परेशान हो जाता है। पॉप स्टेप कहती है आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो कहता है मेरी मॉम हिटलर से कम नहीं, उसने अगर मुझे ऐसे ही देख लिया तो मैं तो गया काम से। पॉप स्टेप कहती है क्या तुम अपने माँ से इतना डरते हो? वो कहता है तुम मेरी माँ को जानती नहीं, उन्होंने तो मुझे टोक्यो आने के लिए सख्त मना किया था, और वो मुझे कभी भी यहाँ पर आने नहीं देना चाहती थी।
अगर उन्होंने कुछ भी गलत सोच लिया तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी और फिर मुझे वापस अपने घर जाना होगा। मैंने तो उनसे कुछ दिनों पहले बात भी की थी। मैंने उन्हें बताया था कि स्कूल एकदम अच्छा चल रहा है और मैं डेली काम पर भी जाता हूँ, और मैंने कहा था कि मेरे पास एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। वैसे मेरे मॉम को झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने अगर गर्लफ्रेंड से मिलने की बात की तो मैं क्या करूँगा। पॉप स्टेप कहती है, तुम मुझे ऐसे मत देखो, और तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है क्यों? तुम अपना प्रॉब्लम खुद संभालो, अब मैं जा रही हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और तभी कोइची की मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो पूरे घर को अच्छे से देखती है और कहती है, तुम यहाँ पर अच्छे से रह रहे हो तो बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।